हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। टुडे आई वांट टू डिस्कस अ लिस्ट विद यू ऑल। एक ऐसी लिस्ट जिसमें होंगी वो चीजें जो हर एक इंसान के लिए इम्पोर्टेंट हैं, हर दिन के लिए। लेकिन उससे पहले मेरा मुंह पूरा बेयर है और मुझे थोड़ी स्किन केयर करनी है और उसके बाद थोड़ा सा मेकअप करना है एंड देन वील गो टू द लिस्ट। आज मैं यूज कर रही हूँ नायासिनामाइड। ये है मिनिमलिस्ट का नायासिनामाइड। मैं यूजुअली विटामिन सी से अपने दिन की शुरुआत करती हूँ और नायासिनामाइड से दिन का अंत करती हूँ। पिछले कुछ सालों से ना हमारी इंडियन ब्यूटी इंडस्ट्री में, वर्ल्ड में तो पहले से आगे थे, लेकिन इंडियन ब्यूटी इंडस्ट्री में पिछले कुछ सालों से एक्टिव्स जो होते हैं ना, केमिकल एक्टिव्स जो होते हैं, वो वाले प्रोडक्ट्स आने शुरू हो गए हैं। पहले ऐसा होता था कि जब आप डर्मैट के पास जाते थे तब वो लोग आपको बहुत सारी चीजें बताते थे और कुछ ऐसे डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड वाले प्रोडक्ट्स देते थे जिनमें एक्टिव्स होते थे। एक्टिव्स यानी कि विटामिन सी हो गया, नायासिनामाइड हो गया, हाइलुरोनिक एसिड हो गया, ये सब चीजें जो डॉक्टर्स बताते थे वो चीजें हम यूज करते थे। लेकिन अब ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि वाइड स्प्रेड नॉलेज सभी लोगों को है। लोग यूट्यूब पे देख लेते हैं, लोग रिव्यूज देख लेते हैं और अब ये जो कंपनीज हैं जो एक्टिव्स और केमिकल पील्स और एक्टिव्स वाली चीजें बनाती हैं वो डॉक्टर्स को नहीं बोलती हैं चीजें बेचने के लिए। वो लोग आम इंसान को ही बताते रहते हैं कि ये चीजें अच्छी हैं, ये चीजें अच्छी हैं। अब हम लोगों का ना नॉर्मल लाइफ में भी विटामिन सी, नायासिनामाइड, ग्लाइकोलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, ये सब वाली चीजों का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अब हम डॉक्टर्स का भी वेट नहीं करते हैं कि वो हमें कुछ समझाएंगे, कुछ बताएंगे कि ये यूज करो, वो यूज करो। जो हमारा मन करता है हम वो यूज करते हैं। नायासिनामाइड क्या होता है, जितने भी आपके अगर मुहासे हो जाते हैं, उनके जो निशान रह जाते हैं ना, और किसी भी सन डैमेज की वजह से या किसी भी डैमेज की वजह से कोई निशान विशान जैसे ये है, ये रह जाते हैं, तो नायासिनामाइड की वजह से वो निशान हटते हैं धीरे धीरे कर। तो अब इसलिए लोग उसे लगाने लग गए हैं। ये है मेरी फेवरेट क्रीम, एक्वाडर्म बायोडर्मा की क्रीम है। मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि मुझे इसका टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है। हाय हाय, खत्म हो गई क्या। सुबह शाम में इसी को यूज करती हूँ। इतना लेती हूँ, पूरा फेस पे काफी पड़ जाता है एंड गले के लिए भी काफी पड़ जाता है। इस क्रीम की अच्छे से मसाज करती हूँ अपने पूरे फेस पे ताकि पूरी क्रीम अब्सॉर्ब हो जाए। और जो बाकी क्रीम रहती है वो अपने हाथों पे लगा लेती हूँ। टिश्यू का इस्तेमाल करने की बजाय मैं थोड़ा हाथों को भी मॉइस्चराइज कर लेती हूँ। अब मैं लगा रही हूँ सनस्क्रीन। ये अभी मेरी फेवरेट सनस्क्रीन है, फॉक्सटेल ड्यूई सनस्क्रीन SPF 70। ये हमने लिया, इतना लिया, स्प्रेड किया और एक्टिव और मॉइस्चराइजर के बाद सनस्क्रीन लगा ली। आपकी स्किन पूरे दिन के लिए तैयार हो जाती है। मुझे यूजुअली कुछ नहीं लगाना होता ना, अगर मैं घर में होती हूँ और मुझे मेकअप वेकअप लगाने का मन नहीं कर रहा होता है, तो मैं सिर्फ अब इसके ऊपर होठों पे एक अच्छा सा लिप बाम लगाती हूँ एंड देन आई एम डन। स्किन केयर इज डन। बट अभी हम थोड़ा सा मेकअप करेंगे। पैक का HD लिक्विड फाउंडेशन, और इसको मैं अपने स्किन में थोड़ा थोड़ा सा लगा लूंगी। जितने भी हमारे स्पॉट्स हो रखे हैं ना उनमें और आंखों के नीचे ऐसे ही लगा लूंगी, क्योंकि मेरा फेस बहुत चिपचिप हो रखा है तो आराम से ये फाउंडेशन फैल जाएगा। ये मुझे फाउंडेशन की ज्यादा जरूरत पड़ती ही नहीं है, बस थोड़ा बहुत डार्क सर्कल जो आपने खुद ही से बनाए होते हैं रातों में जागकर, उन्हें कवर करना पड़ता है। मेबेलिन का
चीक ब्लश है, बहुत ही ज़्यादा डार्क कलर है इसका। हाँ, तो मैं इसको बस एक एक पॉइंट लगाऊंगी और मैं इसको हाथों से ही फैलाकर आपको दिखाती हूँ। एक एक पॉइंट से कुछ हुआ नहीं, और लगाती हूँ। हो गई ना रोजी चीक्स। एक लिप प्लम्पर मेकअप रेवोल्यूशन का, बहुत अच्छा लिप प्लम्पर है ये, काफी पुराना हो गया, मैंने बहुत यूज किया है इसको। इससे थोड़ा सा कलर भी मिलेगा और मेरे लिप्स प्लम्प भी हो जाएंगे। मैंने लिया अपना आई शेडो पैलेट, ये है मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड बाय हुडा ब्यूटी। बहुत अच्छा पैलेट है, जब से मेरे पास आया मैं इसी को यूज कर रही हूँ और किसी चीज को यूज ही नहीं कर रही हूँ। ये लाइट शेड लेंगे हम, लाइट शेड भी बहुत ज्यादा आता है से। और ये ब्राउन लाइट शेड, डन। और ये वाला लाइट शेड यहाँ पर आईब्रो के बोन पर। ये एक आईलाइनर है लैक्यू ब्यूटी का, मुझे बहुत अच्छा लगा। शो यू ये कैसे यूज करती हूँ मैं। मुझे कुछ टाइम पहले तक ना सिर्फ पॉट आईलाइनर्स अच्छे लगते थे, लेकिन जब से मुझे अच्छे स्केच पेन मिले हैं ना, पेन आईलाइनर्स मिले हैं ना, मैं इनसे हट ही नहीं पाती हूँ। मेरे पॉट सारे सूख के रह जाते हैं। अभी मेरे पास एक पैक का नया पॉट है आईलाइनर का, लेकिन मैं उसे लगाती ही नहीं हूँ क्योंकि ये इतना इजी है। देखिए पूरी लाइनर हो भी गया। ओके, लग गया लाइनर। ऐसे विंग्ड आई लाइनर लगाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं यूजुअली अपना आई मेकअप ऐसे ही करती हूँ, विंग्स बना के। ये है एक ब्राउन पेंसिल, फेस इज कनाडा की। इससे हमने ब्राउन लाइन डाली ऑन द लोअर लिड, आधी, पूरी नहीं। है? और अब हम बनाएंगे आईब्रो। आईब्रो बनाने के लिए सबसे अच्छे पोमेड्स रहते हैं और उनसे भी अच्छी रहती हैं ये पेंसिल्स। बहुत ही अच्छी पेंसिल्स रहती है। इनके साथ एक शार्पनर होना चाहिए, शार्पनर से शार्प करो, अच्छी पेंसिल्स मिल जाती है और इनसे अपना पूरी आईब्रो करो। हम कितना भी लाइट कितना भी डार्क जा सकते हैं इनके साथ। मैं अपनी आईब्रो जब बनाती हूँ ना तो ज्यादातर इन्हीं से लग गई आईब्रो। ये अच्छी खासी डिसेंट डार्क आईब्रो है जो मुझे हमेशा अच्छी लगती है। मैं घर में यूजुअली ये नहीं बनाती हूँ, लेकिन अगर कोई भी फंक्शन होता है घर में या बाहर, या कोई गेस्ट आ रहे होते हैं, या मैं कहीं बाहर जा रही होती हूँ, तो मैं ये वाली आईब्रो बनाती हूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये फुल टाइम टिकी भी रहती है, ऐसी की ऐसी ही रहती है और बहुत प्रिटी लगती है। थिक बुशी आईब्रो लगती है। तो ये वाली आईब्रो अगर आपको बनानी है, इसी तरीके से बनानी है, तो आपको पेंसिल का इस्तेमाल करना चाहिए। पेंसिल के पीछे एक ब्रश भी होता है यूजुअली, इससे आप अगर कोई बाल नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उनको ऊपर की तरफ सेट भी कर सकते हैं। ये हो गया हमारा पूरा मेकअप। मैंने अपने बालों में 2 ऐसी पिन्ने लगाई हुई हैं। मैं बालों में बीच बीच में ऑयल लगाती हूँ, रोजमेरी ऑयल लगाती हूँ अपनी पूरी यहाँ से लेकर जड़ों तक। तो अभी रोजमेरी ऑयल तो लगाया हुआ है,
ये है लॉरियल का लिस अनलिमिटेड। ये बहुत ही अच्छा सीरम है ताकि बाल उलझे नहीं। तो इस सीरम को हम थोड़ा सा अपने बालों में लगा लेते हैं। इससे शाइन भी आती है। सी द शाइन, ओ गॉड, वाव। तो इस सीरम से शाइन भी आती है और साथ ही साथ बाल उलझते नहीं हैं, तो बहुत अच्छे लगते हैं। लास्ट में जो बच जाता है उसको आप एंड्स में यूं लगा सकते हैं। सो द हेयर इज वेरी शाइनी राइट नाउ। मैं बॉडी क्रीम्स और परफ्यूम का यूज करती हूँ। कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं हेयर परफ्यूम का भी यूज करती हूँ, लेकिन अभी हम सिर्फ बॉडी परफ्यूम यूज कर रहे हैं। ये है अरमानी का सी, जॉर्जियो अरमानी का सी, SI, सी नहीं SI। बहुत अच्छा परफ्यूम है। रोजेस की खुशबू है इसमें और थोड़ा सा अलग सी खुशबू है। मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ। रोजेस की खुशबू है लेकिन बहुत ज़्यादा क्लीन खुशबू है। तो आपको ऐसा भी लगेगा कि आप जहाँ सफाइयाँ हो रही होती है ना, ये डिटर्जेंट की थोड़ी खुशबू आती है या क्लीनर्स की खुशबू आती है, क्लीनिंग एजेंट्स की खुशबू आती है, वैसी भी आती है इसके अंदर। और रोज़ तो है ही। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना दोनों चीज़ों का, वो बहुत ही अच्छा लगता है। मेरे पास बहुत सारी रोज़ फ्रेग्रेंसेस हैं, लेकिन ये एक अलग फ्लावरी फ्रेग्रेंस है, मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसे लगाया, एक यहाँ पर, एक इस हाथ में और अपने कपड़ों में भी। और कहीं मैं बाहर जा रही होती हूँ तो मैं अपने पैरों में भी छिड़क लेती हूँ। तो ये हो गया मेरा स्किन केयर और बॉडी केयर रूटीन कंप्लीट। अब हम बात करते हैं उस लिस्ट की जो हम सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके एवरीवन, मैं अपने लिए लेकर आई हूँ चाय, और चाय बिस्किट के साथ हम बैठ के डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट चीज़ों की लिस्ट जो मुझे लगता है कि हर एक इंसान की ज़िंदगी में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये लिस्ट सब्जेक्टिव है, हर एक के लिए कुछ और हो सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और उनमें से सबसे पहली है नींद। आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई, हमें लगा था कि सामान होगा कोई, बिकॉज थिंग्स which are important. ये कैसी लिस्ट है? हमें तो लग रहा था कि आप कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगी, चीजें जो दिखाई दें वैसी चीजें बताएंगी जो इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे लिए, हर ह्यूमन बीइंग के लिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो लिस्ट है उसकी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और बाकी सब चीज़ें मटीरियलिस्टिक होती हैं, मतलब कि वो बाद में आती हैं। पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है हर एक की लाइफ में वो सबको पता है, और सब उस चीज़ को समझते हैं कि हर एक चीज़ के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और आपकी लाइफ में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। आपका खाना कहाँ से आएगा, आप क्या पहनेंगे, और आप कहाँ रहेंगे, जिसको बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान। वो हमने बचपन से ही सुना हुआ है। हमने बहुत सारी पुराने पिक्चरों में भी ये ट्रोप देखा हुआ है कि रोटी कपड़ा मकान कितना जरूरी होता है लोगों के लिए। लेकिन इसके बियॉन्ड अगर हम जाते हैं, हमें समझ में आता है कि वो सब चीजें अचीव करने के बाद, यानी कि आपका काम भी है और आप आराम से खा रहे हैं, आपके पास छत है और आपकी फैमिली है, आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं, इसी को तो बोलते हैं ना जिंदगी जीना। उसके बाद कुछ चीजों का आपको रोज ध्यान रखना है। वो कौन सी चीजें हैं? तो वो चीजें हैं ये। सबसे पहली स्लीप, यानी कि आपकी नींद। आपकी नींद, आप जिस हिसाब से नींद लेते हैं, यूजुअली आपको बचपन से ही जिस हिसाब से नींद लेने की आदत है, यूजुअली लड़कों के लिए 6 से 7 घंटों की नींद, लड़कियों के लिए 8 से 9 घंटों की नींद, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आपकी स्लीप अच्छी नहीं है, आपकी नींद अच्छी नहीं है, बीच बीच में टूटती है या रात बीच में उठ जाते हैं, आप सो ही नहीं पाते हैं, आपको इंसोम्निया है, नींद ना आने की बीमारी है, तो ये सब जो प्रॉब्लम्स है ना, उसकी वजह से आपकी पूरी बॉडी वीक हो जाएगी कुछ टाइम में। आपके काम पे भी असर पड़ेगा, आप अच्छे तरीके से अपनी लाइफ नहीं जी पाओगे, बहुत ग्रॉगी से रहोगे, बहुत ही पूरे दिन ऐसे घूमोगे जैसे कि आपकी बॉडी में कोई एनर्जी ही नहीं है।
ये होता है नींद के कारण। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो नींद ही हुई ना। तो आपकी लाइफ में टीवी और नेटफ्लिक्स और सीरीज, मूवीज, स्क्रॉलिंग करते रहना, यूट्यूब देखना, इन सब चीज़ों से ऊपर आती है नींद, और वो भी रात की नींद। रात में अगर आप कुछ ऐसे शहरों में हैं जहाँ पर जल्दी कर्फ्यू हो जाता है, यानी कि जल्दी बिल्कुल माहौल ऐसा हो जाता है आधी रात जैसा, तो 10 बजे हो जाता होगा या 9 बजे हो जाता होगा, तो उन शहरों में आप 10:30 बजे सोते हैं और 8 घंटे बाद उठते हैं, तो आपकी सुबह जल्दी हो जाएगी, 6 साढ़े 6 बजे हो जाएगी। मुंबई जैसे शहर में या बैंगलोर जैसे शहर में या ऐसे शहरों में जहाँ पर नाइट लाइफ बहुत अच्छी होती है और लोग यूजुअली रात को भी उठे रहते हैं, पार्टीज करते हैं और उनकी नाइट आउल बने रहने की आदत बन जाती है, तो ऐसी जगहों पर भी जब आप सोने जाते हैं 11, 12, 1 बजे, मैक्सिमम वही होना चाहिए, तो उसके बाद आपकी एक प्रॉपर नींद होनी चाहिए। और वो नींद भी रिलैक्स होनी चाहिए, मतलब आपके कमरे का टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, आपके कपड़े बहुत टाइट नहीं होने चाहिए, कंफर्टेबल होने चाहिए, और आप अच्छे से अपने बेड पर नींद ले सको बिना किसी शोर के। वो वाली नींद होनी चाहिए, बिना किसी शोर के, बिना किसी लाइट सोर्स के, वो वाली नींद होनी चाहिए। वो हमारी लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद आता है पानी। सेकेंड चीज हमारी लिस्ट में होती है हाइड्रेशन, यानी कि पानी। हमारी लाइफ में पानी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो बॉडी है उसका 70% हिस्सा पानी से ही बना हुआ है। तो ये जो पानी है इसे पीते रहना, टाइम टाइम पे पीना, और पानी कम ना हो जाए इस चीज का ध्यान रखना, भूल ना जाना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तभी मैं चाय पी रही थी, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए पानी की बोतल ले आई। मैं हमेशा इस बोतल को भर के रखती हूँ और एटलीस्ट 5-6 बार इसे दिन में भरती हूँ और इसका पानी पीती हूँ। इसके अलावा मैं जूसेस भी पीती हूँ, चाय में भी पानी चला जाता है, सुबह सुबह नींबू पानी पीती हूँ, सूप्स पीती हूँ। इस तरीके से मैं अपना पानी का इंटेक प्रॉपर रखती हूँ। पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बिना आपकी बॉडी ड्राई हो जाएगी और आपके बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस खराब हो जाएंगे। किडनी खराब हो सकती हैं, आपको स्टोन्स हो सकते हैं, गॉल ब्लैडर, किडनी स्टोन्स बहुत दर्द करते हैं। इसीलिए ध्यान रखिए कि आप पानी टाइम पर पिएं और पीते रहें। हम पी रहे हैं चाय और चाय के अंदर भी आधा तो पानी ही होता है, तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड चीज हमारी लिस्ट में है न्यूट्रिशन, यानी कि आप क्या क्या खाते हैं। उसमें आता है आपके सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, और आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, कैल्शियम, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, विटामिन सी, बायोटिन। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारी बॉडी के लिए। अब नए टाइम्स में तो कोलेजन और प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें आपके जो आप रोज़ का खाना खाते हैं उसमें प्रॉपर मात्रा में हो, ये बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है इन सब में प्रोटीन, यानी कि आपके हर खाने में, हर मील में, सुबह के खाने में, दिन के खाने में, रात के खाने में प्रोटीन होना ही चाहिए। पनीर, टोफू, सोया, दालें और थोड़ा बहुत दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट्स। और नॉन वेजिटेरियंस के लिए सारे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी होते हैं और नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी होते हैं, जैसे कि चिकन हो गया, मटन हो गया, फिश हो गई। ये सब चीज़ें आपको प्रोटीन देती हैं और प्रोटीन हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, तो वो हमारे खाने में ज़रूर होने चाहिए। उसके साथ साथ फ्रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके खाने में। रोज़ आपको एक फ्रूट खाना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ मैं इससे ज़्यादा खाऊं, लेकिन कभी कभी मैं भी भूल जाती हूँ, तो मैं एक ही खा पाती हूँ। एटलीस्ट एक फ्रूट आपके पेट में जाना चाहिए। उसके अलावा फैटी जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो आपके दिमाग के लिए, आपकी बॉडी के अच्छे फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ऑब्वियसली बहुत प्राइजी होते हैं, ड्राई फ्रूट्स कभी भी सस्ते नहीं आते, तभी तो ड्राई फ्रूट्स हैं। बादाम, काले किशमिश, अखरोट जो दिमाग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्राजील नट्स होते हैं, और कुछ सीड्स होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, फ्लैक्स सीड्स, सेसेमे सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। ये सभी जो सीड्स होती हैं ना, वो अगर आप अपने खाने में डालते हो या खाने में यूज करते हो या खाने के ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल कर देते हो तो बहुत अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। फिर हो गए वेजिटेबल जूसेस। मुझे लगता है वेजिटेबल जूसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बीसी जूस होता है जिसमें एप्पल और बीटरूट और कैरेट होता है, तो एप्पल को कभी कभी अवॉइड करके एप्पल की बजाय मैं उसमें डाल देती हूँ नींबू, आंवला,
स्पिनिच और थोड़े से मसाले यानी कि ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट और जीरा पाउडर, ये सब चीज़ें मिलाकर मैं यूजुअली एक ग्लास भर के वेज जूस पीती हूँ। और अगर उसी में आप या तो एप्पल डाल दें या पाइनएप्पल डाल दें, कोई ऐसे फ्रूट डालें जिनमें जूस ज़्यादा होता है, वो एक फ्रूट और वेजिटेबल जूस बन जाता है जो टेस्ट भी अच्छा करेगा। तो वो भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होते हैं ना, वो सब चीज़ें निकाल देता है। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्किन केयर और बॉडी केयर। अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप किया, मैंने फेस वॉश किया, मैंने अपने दांतों का ख्याल रखा, उसके बाद मैंने अपनी स्किन को अच्छे से प्रेप किया, मॉइस्चराइज़र लगाया, सनस्क्रीन लगाया। कुछ नहीं भी लगाना है तो एटलीस्ट मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन तो होना ही चाहिए। उसके बाद मैंने अपने बालों को कोम्ब किया, उसमें अगर कुछ सीरम लगाना था या कोई ऑयल लगाना था तो वो लगाया। और उसके बाद मैंने परफ्यूम लगाया जो कि बॉडी केयर में आता है। मैं बाहर जा रही होती हूँ तो मेरे पास हमेशा एक हैंड क्रीम रहती है ताकि मैं वो लगाऊं और मेरे हाथ मॉइस्चराइज रहे। मैं पैरों में फुट क्रीम लगाती हूँ, मैं अपनी पूरी बॉडी में बॉडी क्रीम लगाती हूँ। तो इस तरीके से आप अपनी पूरी बॉडी को मॉइस्चराइज रख सकते हैं, अच्छा रख सकते हैं। तो परफ्यूम्स का इस्तेमाल करिए, बॉडी क्रीम्स का इस्तेमाल करिए ताकि आप अपनी स्किन और बॉडी का अच्छे से ध्यान रख सकें। फिफ्थ आता है मेडिटेशन और माइंडफुलनेस। मेडिटेशन तो मैंने आपको बताया ही कि जब आप एक चीज़ में अच्छे से ध्यान लगाते हैं ना, एक पॉइंट पे ध्यान लगाते हैं, आंखें बंद करते हैं और आप सोचते हैं अपने पूरे दिन के काम के बारे में, अपने आगे की प्लानिंग्स के बारे में, अपनी लाइफ के बारे में, या आप पीस लेकर आते हैं अपने अंदर। सारी बाहर की बातों को निकालकर जब आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और थोड़ा ध्यान लगाते हैं उस शून्यता पे जो आपके दिमाग में है, और उस ध्यान वाली मुद्रा में बैठते हैं 4 से 5 मिनट के लिए रोज, उसको कहते हैं मेडिटेशन। बहुत ही आसान चीज है। उससे क्या होता है, मतलब कि मेडिटेशन को अगर हिंदी में कहा जाए तो बोलते हैं ध्यान लगाना। जो आप कभी पूजा करेंगे ना तो वो भी आप ध्यान लगाते हैं, एक पोज बना लेते हैं, एक पोज बनाते हैं ताकि आप ध्यान लगा सकें एक सोर्स की तरफ और अपनी बात कह सकें। उसी तरीके से जब आप इस तरह का एक पोज बनाते हैं या इस तरह का ऐसे यूं आराम से बैठ जाते हैं एक जगह शांति से, उसको बोलते हैं मेडिटेशन। वो आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, लाइफ में पीस लाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मेडिटेशन के साथ साथ माइंडफुलनेस बहुत ज़रूरी होती है। मैं ये जो कॉन्सेप्ट है ना माइंडफुलनेस का, ये पता नहीं पुराना है कि नहीं, मुझे अब बहुत ज़्यादा लोगों की बातचीत में दिखने लग गया है। माइंडफुलनेस का मतलब ये होता है कि मैं जब आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ तो मेरा पूरा ध्यान, पूरा माइंड उसी में है। मैं कहीं और नहीं सोच रही हूँ, मैं किसी और चीज़ के बारे में नहीं सोच रही हूँ। मतलब कि अपने काम पर पूरा ध्यान और उस पे ही पूरा माइंड। और अगर आप एक खाने का सामान खा रहे हैं, जैसे कि आप अपना एक मील ले रहे हैं, आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो आपका पूरा ध्यान उस खाने पर होना चाहिए, पूरा आपका कंसंट्रेशन और रिस्पेक्ट उस खाने को मिलनी चाहिए। जब आप किसी से आमने सामने बात कर रहे हैं तो आप फ़ोन ना उठाएं या फ़ोन उठा के बोल दें कि मैं बाद में बात करता हूँ, मैं बाद में बात करती हूँ। इस तरीके से आप सामने वालों के सामने एकदम प्रेजेंट रहिए। तो उस एक मोमेंट में प्रेजेंट रहने का मतलब होता है माइंडफुलनेस। आप हर एक चीज़ अगर माइंडफुलनेस से करते हैं, यानी कि आप पूरे तरीके से करते हैं, आधा पौना किसी भी चीज को ना करना इज कॉल्ड माइंडफुलनेस। तो ये भी बहुत प्रैक्टिस करनी जरूरी होती है। 6th पॉइंट जो है, जो कि हमारे पहले दूसरे पॉइंट्स में ही होना चाहिए था लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा पीछे रख दिया, इज एक्सरसाइज। एक्सरसाइज से हम सभी थोड़ा बहुत बचते हैं। बस वही लोग जो होते हैं जो रेगुलर जिम जाने वाले लोग होते हैं या रेगुलर अपनी हेल्थ का ख्याल रखने वाले लोग होते हैं, रेगुलर वॉक्स पे जाने वाले लोग होते हैं, वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। लेकिन एक्सरसाइज हम सभी इंसानों को चाहिए, हम सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो खेलते खेलते भी एक्सरसाइज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब आप कॉलेज में आते हो, जब आप काम करने लग जाते हो, आपकी एक्सरसाइज होती ही नहीं है, आपका खेलकूद होता ही नहीं है, कहीं बाहर जाना होता ही नहीं है ज़्यादा, तो आपकी एक्सरसाइज भी नहीं होगी ना। वो एक्सरसाइज आपको एक्स्ट्रा डालनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। या तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, वेट्स उठाएं, या फिर आप कार्डियो करें, भागें, वॉक करें, सिर्फ वॉकिंग करें बहुत सारी, एटलीस्ट 10,000 स्टेप्स जो बोलते हैं, या फिर आप योगा करें, या फिर आप पिलाटेस करें, या फिर कोई ऐसी एक्सरसाइज जैसे स्विमिंग करें, या फिर कोई खेल जैसे कि टेनिस, टेबल टेनिस, स्क्वॉश,
बैडमिंटन, ये सभी चीज़ों की वजह से ना आपकी बॉडी की एक्सरसाइज होती है जो आपकी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप बहुत टाइम के लिए एक ही जगह बैठे हुए हैं और आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, आपकी बॉडी बहुत जल्दी जवाब दे जाएगी। आप किसी भी उम्र के हो, आप 20s में हो, 30s में हो, 40s में हो, 50s 60s में तो वैसे भी बैंड बजी जाती है, लेकिन अगर आप अपनी यंग एज में भी अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रखते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो आपकी बॉडी जाम होने लग जाती है। जैसे कोई मशीन होती है ना, वो जाम होने लग जाती है बिना चलाए। जैसे हमारी गाड़ियाँ होती हैं, उनको हम 5-10 दिन नहीं चलाते हैं तो उनका जो इंजन होता है वो बैठ जाता है, उसी तरह हमारी बॉडी का भी इंजन है जो बैठ जाता है बिना एक्सरसाइज के। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो करते रहना चाहिए रोज। फिर आता है हमारा अटायर और हमारी पर्सनालिटी। ये है 7th पॉइंट। अटायर यानी कि पर्सनालिटी में एक्चुअली सब कुछ आता है। हमारा अटायर, किस तरीके से हम बातचीत करते हैं, किस तरीके से हम लोगों से मिलते हैं, कैसे हम कहीं किसी रूम में एंटर होते हैं, कैसे हम अपने आप को पूरी दुनिया में दिखाते हैं, उसको पर्सनालिटी बोलते हैं। वो आपकी बातों से, आपके स्टाइलिंग से, आपका आप खुद का ध्यान कैसे रखते हैं, उन सब चीज़ों से पता चलता है। और आपके जो एथिकल तरीके होते हैं ना काम करने के, जो आपकी जो वर्क एथिक्स होते हैं, उससे भी आपकी पर्सनालिटी पता चलती है कि आप अच्छे इंसान हैं कि बुरे इंसान हैं, आप अच्छे तरीके से अपने आप को कंडक्ट करते हैं कि नहीं, आप ट्रूथफुल हैं कि नहीं। उन सब चीज़ों को मिलाकर बनती है एक इंसान की पर्सनालिटी। मेरी पर्सनालिटी आप पसंद करते हैं, उसकी बहुत सारी वजहें हैं। मैं एक टेलीविज़न पर्सनालिटी हूँ, उसके साथ साथ मैं जिस तरीके से आपसे बात करती हूँ वो कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा। मैं जिस तरीके से अपने आप को रखती हूँ, मैं तैयार होकर रहती हूँ, मेकअप करती हूँ, और जैसे अपने हाथों का यूज़ करती हूँ, या मैं जिस तरीके से अपने आइडियाज़ आपकी तरफ रखती हूँ, वो आपको शायद अच्छा लगता होगा। और ये सब चीज़ें मिलकर बनती हैं मेरी पर्सनालिटी। अपनी पर्सनालिटी का ध्यान रखना, उसको और ग्रूम करना, चाहे मेकअप से, चाहे अपने कपड़ों से, चाहे अपना ध्यान रख के, फेशियल्स करवा के, हेयर कट्स करवा के, एटिकेट्स सीख के, एटिकेट की क्लासेस भी आती हैं, वो सब सीख के, या फिर टेबल मैनर्स सीख के कि कैसे आपको छुरे और कांटों का इस्तेमाल करना है। ये सब कुछ सीख के या बना के आप एक अच्छी पर्सनालिटी बनाते हो, जिसको आप दुनिया के सामने रखते हो और अपने फैमिली के सामने भी वही रखते हो। तो वो एक पर्सनालिटी को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, जो आप अपने कपड़ों, अपने मेकअप और अपनी सारी चीज़ें जो आप मटेरियल चीज़ें खरीदते हो ना, उससे मेंटेन करके रखते हो, और अपने माइंड से भी मेंटेन करके रखते हो। 8वां पॉइंट है कनेक्शन। कनेक्शन का मतलब है जुड़ाव अपने लोगों से, अपनी फैमिली से, अपने दोस्तों से, अपने साथ काम करने वाले लोगों से, अपने नेबर्स से, अपनी सोसाइटी से और अपनी कम्युनिटी से। कम्युनिटी मतलब कि जैसे ये आप सब लोग मेरी यूट्यूब कम्युनिटी हो। मैं आप लोगों से रोज़ मिलती हूँ, रोज़ बात करती हूँ, तो मैं आपके साथ एक कनेक्शन बनाकर रखूँगी। उसी कनेक्शन को बहुत इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि वो आपका ह्यूमन कनेक्शन है। वो कनेक्शन आपको अच्छाई सिखाता है, वो कनेक्शन आपको शेयर करना सिखाता है, लोगों के दुख दर्द को समझना सिखाता है और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाता है। तो वो एक जो कनेक्शन होता है आपका लोगों से, आपके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे, साथ ही अपने आप से भी। यानी कि आप अपने आप से भी बातचीत करें, अपने आप से भी जुड़ के रहें, अपने आप को बहुत मौके दें और अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करें। बाहर वालों से प्यार करें, खुद से भी प्यार करें, और एक ह्यूमन कनेक्शन हमेशा लोगों से बना कर रखें। अगर आपके आसपास आपकी फैमिली मेंबर्स नहीं हैं, तो राह चलते लोग भी तो हैं, आप उनको स्माइल करते हैं या आप उनका थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं किसी चीज़ में, किसी बुजुर्ग को चलने में मदद कर देते हैं, इधर से उधर रोड क्रॉस कराने में मदद कर देते हैं। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कनेक्शन। कोई अगर आपसे कुछ पैसे मांगता है, कोई भिखारी आपसे पैसे मांगने के लिए आ जाता है, अगर आप उसको थोड़े पैसे दे देते हैं या उसको खाने में कोई चीज़ दे देते हैं, उसकी कोई मदद कर देते हैं, इसको भी ह्यूमन कनेक्शन कहते हैं। ये कनेक्शन बहुत ज़रूरी होता है हमें ग्राउंडेड रखने के लिए। हमें हमारी जो असलियत है ना, कि हम दुनिया इतनी बड़ी है और उस दुनिया में हम एक छोटा सा पार्ट है, वो याद रखने के लिए हमारा ह्यूमन कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 9th पॉइंट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे लगता है, इज़ डेडिकेशन टूवर्ड्स योर वर्क। जो भी आप काम कर रहे हैं लाइफ में, छोटा बड़ा, बहुत बड़ा,
आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई जॉब कर रहे हो, आप कोई छोटे से प्रोजेक्ट कर रहे हो, आप मेरी तरह एक्टिंग कर रहे हो, या फिर आप कोई आर्ट कर रहे हो, कोई पेंटिंग्स बनाते हो, या फिर आप कोई छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाते हो, या कपड़े बनाते हो, कपड़े सीते हो, कोई भी दुनिया का काम कर रहे हो, उसकी तरफ ईमानदारी, डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। और साथ ही साथ अगर आप कोई हॉबीज़ रखते हो, जैसे कि आप डांस सीख रहे हो, आप गाना गाना सीख रहे हो, आप इंस्ट्रूमेंट बजाना सीख रहे हो, आप कैंडल मेकिंग सीख रहे हो, आप मिट्टी के बर्तन बनाना सीख रहे हो, कोई भी चीज़ अगर आप बनाना सीख रहे हो, या कोई नई लैंग्वेज सीख रहे हो, ये सब काम होते हैं, ये प्रोजेक्ट्स होते हैं आपकी लाइफ के। इनकी तरफ आपका डेडिकेशन आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए, लाइफ की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो ये मेरा 9th पॉइंट है। और ये पॉइंट बोलने के बाद मुझे लगता है कि आप सब लोगों को लगेगा कि अच्छा पैसे क्यों नहीं बोले, लेकिन पैसे मैंने बिगनिंग में बोल दिए थे ना, पैसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ें लेने के लिए। और ये जितनी भी मैंने लिस्ट बनाई है उसको अचीव करने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है, मैं मानती हूँ। लेकिन जब आपके पास पैसे होते हैं ना, और तब भी आपको अगर मन में शांति नहीं लगती है ना, वो इसलिए है क्योंकि आपके पास जितनी भी चीजें हैं उनको लेकर थैंकफुल नहीं है, जिसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड रखना, ग्रेटफुल होना, थैंकफुल होना। तो इसीलिए अपनी लाइफ में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, आपकी लाइफ है, आपके दोनों हाथ हैं, दोनों आंखें हैं, दोनों पैर हैं, आप पूरा आपका शरीर बिना किसी रोग के है, आपकी फैमिली ठीक ठाक आपको अपने आंखों के सामने दिखाई दे रही है, आपके कुछ चुनिंदा दोस्त हैं, आपका छोटा मोटा काम है, आप अपने घर में आराम से 2 वक्त की रोटी खा सकते हो, आपके सर पर छत है, और आपकी लाइफ ठीक ठाक चल रही है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब भी तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स है ना। इन सब ब्लेसिंग्स को याद करते रहना बहुत ज़रूरी है, जिसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग। अब ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग लोग 2 तरीके से करते हैं। एक तो वो इमेजिन करते हैं सारी चीज़ें कि मेरे पास ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, मैं थैंकफुल हूँ, इसके लिए थैंकफुल हूँ, इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, इस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोग वो चीज़ नहीं कर पाते हैं क्योंकि नेगेटिव थॉट्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो वो जो पॉजिटिव थॉट्स होते हैं वो कहीं पीछे रह जाते हैं। तो ज़रूरी है कि आप एक बुक मेंटेन करो, एक छोटी सी बुक लो, एक पेन लो, रोज़ उस बुक में लिखो कि आपकी लाइफ में क्या अच्छा है। 3-4 चीजें लिखी, रात में लिखकर आप सो गए, आप कंटेंटमेंट में सोओगे, आप खुशी में सोओगे, आप बोलोगे कि चलो हमारी लाइफ में ये सब है। अगले दिन अगर आप उठते ही अच्छा फील नहीं भी करते हो, उस बुक को एक बार खोल के देख लो कि उसमें आपने क्या क्या लिखा है कि मेरी लाइफ में ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। आपको लगेगा आप बहुत बड़े धनवान इंसान हो, और आपकी जो लाइफ है और लाइफ जीने का पूरा नजरिया है वो चेंज हो जाएगा, बहुत ही पॉजिटिव हो जाएगा। आप उस पॉजिटिविटी की वजह से और भी बहुत सारी चीजें अच्छी अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। आप यकीन नहीं मानोगे कितने लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी चेंज कर दी है, सिर्फ वो जो मैनिफेस्टेशन होती है ना, या पॉजिटिव थिंकिंग होती है, उसकी वजह से। तो ये है मेरा 10वां पॉइंट कि आप ग्रैटिट्यूड रखो अपने मन में, थैंकफुलनेस रखो आपकी लाइफ में जो कुछ भी है, अभी जो कुछ भी है, आगे जो कुछ होगा उसके लिए भी, लेकिन अभी जो कुछ भी है उस सब चीज़ों को आप संजो कर रखो, खुश रहो उन सब चीज़ों के लिए। आपकी लाइफ अच्छी है, आप लाइफ जी रहे हो, आप सांस ले रहे हो, उसके लिए भी खुश रहो। और आपको अगर कोई भी ऐसी चीज़ लगती है जो आपकी हो गई, यानी कि आपने कुछ सोचा था और वो हो गया, वो आपकी उस ग्रैटिट्यूड वाली बुक में पक्का पक्का आना ही चाहिए। अगर आप अंडरलाइन करके डालना चाहते हो तो वो भी डाल दो, क्योंकि आपकी कुछ विशेष पूरी हुई है ना, तो वो भी तो कितनी बड़ी बात है। और आप अपनी लाइफ जी रहे हो, लाइफ में इतनी 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 अच्छी चीजें हैं, वो जब आप लिखते रहोगे, वो जो लिस्ट है ना वो बढ़ती रहेगी और आपकी बुक बढ़ जाएगी और आपको दूसरी बुक लेनी पड़ जाएगी। तो ये थे मेरे सारे 10 पॉइंट्स, 10 important things which are important for every human being। आप सभी को ये लिस्ट कैसी लगी मुझे प्लीज बताइएगा। हो सकता है कि ये लिस्ट इनकम्प्लीट हो, इसमें कुछ और पॉइंट्स हो जो जरूरी हो, लेकिन अगर वो कोई भी पॉइंट्स हैं आप वो मुझे लिख कर दीजिए या ढूंढ कर बताइए कि मैं क्या मिस कर गई, और आपको क्या लगता है कि इस लिस्ट में और कुछ जुड़ना चाहिए या इस लिस्ट से कुछ निकल जाना चाहिए, प्लीज बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि मैंने बिल्कुल सही बात कही है तो मुझे ये भी बताइएगा, और कोशिश कीजिएगा कि आप भी इस लिस्ट को कहीं लिख कर रख दें और इसे फॉलो करें।
एंड ऑन दिस वेरी हैप्पी नोट मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपनी मम्मी पापा से बहुत प्यार करिए, आपके बच्चे हैं तो आप उनसे बहुत प्यार करिए, अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहिए। मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे फॉरवर्ड भी कीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो बेल आइकन होता है ना, जो एक बेल बनी होती है, उसको भी क्लिक करिएगा ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। चलिए ठीक है, टेक केयर, बाय।